Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and doing great. Well, in today's video we are going to discuss homework assignment number 5 for class 8 and 9. Let's discuss about the assignment tasks. Task number 1, read chapter number 3, classification of living organisms. Number 2, answer the following questions. Number 3, write classification of man, frog and mustard plant. Number 4, objectives. Number 5, activity है, blank form में given है, आपने scientific names लिखने हैं. And at last you have to learn the complete chapter. 9th class अपने notes को follow करेंगी और 8th class के लिए मैंने copy work किया है. वो copy work अपनी copy में, अपने registers में copy करके वहाँ से learn करेंगे. Let's start with the task number 1, classification of living organisms. So in today's video, we are going to discuss about the introduction, taxonomy, classification, Carl Linnaeus, a scientist, binomial nomenclature, rules, hierarchy of classification, R.H. Whitaker, another scientist, and the kingdom systems. Biodiversity. What is biodiversity? We have different kinds of living organisms. We know that we have humans, we have bacteria, viruses, protozoans, we have plants. Everything is there on this planet Earth. We have more than 1 million species which have been named by the scientists till now. What is biodiversity? Different type of life forms, different type of varieties are there which are coming up together, that are called as the biodiversity. We have all these plants, animals, viruses, bacteria, fungi, algae in the biodiversity. Each organism in the world, whether it is a plant, animal or a microorganism, is unique in itself. The uniqueness of individual forms on the basis of diversity among the living organisms. इस दुनिया में मौजूद जितने भी पौधे, जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप में एक यूनिकनेस रखते हैं. यही यूनिकनेस डाइवर्सिटी क्रिएट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच. बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्स और वेरीज फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स. बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें नज़र आती है लिविंग बींग्स की, जो कि एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. एक्सटर्नल अपीयरेंस में, साइज़, कलर में, पैटर्न में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, न्यूट्रिशन में, बिहेवियर में, हैबिटेट में. तो ये तमाम चीज़ें हर ऑर्गेनिज़म में डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से हमें इस पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी नज़र आती है. टेक्सोनॉमी. What is taxonomy? The study of identifying, classifying and naming living things. आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना या नेमिंग करना लिविंग थिंग्स की, इसकी स्टडी को टेक्सोनॉमी कहते हैं. टेक्सोनॉमी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. टेक्सोनॉमी में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके, उनकी क्लासिफिकेशन करके, उनकी नेमिंग की जाती है. Classification of living organism. Classification is the arrangement of organism into categories. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में अरेंज कर देना क्लासिफिकेशन कहलाता है. क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. क्लासिफिकेशन बेस करती है सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में क्लासिफिकेशन की जाए कैटेगरीज़ में हाइट वाइज, कि कुछ स्टूडेंट्स जिनकी हाइट ज़्यादा है वो लास्ट की रॉज में बैठेंगे और जिनकी हाइट कम है वो फ्रंट की रॉज में बैठेंगे और जो नॉर्मल हाइट के हैं वो सेंटर में बैठेंगे. इस तरह उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा. इसीलिए साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी हो जाए, उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए. सो फर्स्ट आइडिया जो दिया गया क्लासिफिकेशन का वो दिया था कार्ल लीनियस ने, जिन्होंने फिर नेमिंग भी की है एनिमल्स और प्लांट्स की, साइंटिफिक नेमिंग. कार्ल लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है. स्वीडिश साइंटिस्ट थे. इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया.
इन्होंने क्या नेमिंग की थी? इन्होंने जो नेमिंग के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम एंड नोमेनक्लेचर कहते हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग को। एक सिस्टम के तहत नेमिंग की गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ताकि वो वर्ल्ड वाइड जो है वो समझा जा सके नाम। जैसे अगर हम उर्दू में बिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में कैट कहते हैं, लेकिन अगर फॉरेनर्स होंगे तो उन्हें बिल्ली समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से एनिमल को कह रहे हैं। तो उन्होंने इस नेम को यूनिवर्सल करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नेम्स होते हैं। फर्स्ट नेम जो है वो जीनस नेम होता है और सेकंड नेम स्पीशी नेम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कॉमन नेम है पेबल क्रैब, इसका साइंटिफिक नेम ज़ैंथियस लेमार्की। तो जो फर्स्ट नेम है वो इसका जीनस नेम है एंड द सेकंड वन इज़ द स्पीशी नेम। Like we have two names, first one is our name and the second one is our surname for the identification of the family. Okay. There are some rules for binomial nomenclature. नेमिंग करने के कुछ रूल्स बताए गए। उसमें फर्स्ट रूल था कि जो भी स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम है उसे लैटिनाइज्ड किया जाए, लैटिन में लिखा जाए या ग्रीक वर्ड में लिखा जाए। जीनस नेम हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा। स्पीशी नेम जो है वो जीनस के बाद आना चाहिए और स्पीशी नेम लोअर केस में होगा, स्मॉल लेटर्स में होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही साइंटिफिक नेमिंग की जाती है किसी भी एनिमल की या प्लांट की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ लायन। टू वर्ड नेमिंग system Latin. First word is genus, a group of similar organisms that have different characteristics, and the second word is species, smallest most precise classification category, and the name will be given to lion is Panthera leo. So Panthera is the genus and the Leo is his species name. हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दर्जाबंदी, क्या दर्जाबंदी है, किस चीज़ की है? दीज आर द डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। Species in species all members with similar characteristics. In genus closely related species with certain resemblances. Family closely related genera. Order closely related families that resemble in major characters. Class a group of related orders. Phylum classes with common characters, and the kingdom is a major category, includes phyla with common characters. So the next one is R.H. Whitakers, who gave the 5 kingdom classification. इन्होंने हमें 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन दी। इससे पहले कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम्स बताए थे, एनिमेलिया और प्लांटी, बट आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एनालिसिस के बेस पर 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने 5 किंगडम्स दिए। इनका किंगडम सिस्टम बेस करता है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनके पास सेल का जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है सेल में। फिर यूकैरियोट्स को 2 में डिवाइड किया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर ऐसे यूकैरियोट्स जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। फिर उन्होंने मल्टी सेलुलर को फर्दर डिवाइड किया, सेल विद सेल वॉल और सेल विदाउट सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल नहीं है। तो जिनके पास सेल वॉल थी उससे भी उन्होंने 2 में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफिक्स और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को उन्होंने कहा कि दीज आर प्लांट, they can make their own food in the presence of sunlight, and heterotrophic are fungi. They can't make their food in the presence of sunlight due to the absence of chlorophyll in their cell.
और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं थी उसे उन्होंने हेटेरोट्रॉफिक का नाम दिया कि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। उस कैटेगरी में उन्होंने एनिमल्स को शामिल किया क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट किंगडम जो इन्होंने प्रपोज किया था वो था किंगडम मोनेरा। These are microscopic organisms. They are prokaryotes, no organized nucleus, which are fed by a variety of different methods. माइक्रोस्कोपिक थे, प्रोकैरियोट्स थे, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था और ये डिफरेंट मेथड से फीड करते थे। फॉर एग्जांपल्स प्रोटोजोन्स। देन मूव टू नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल थे लेकिन इनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद था, सो दे आर नोन एज यूकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद थे इनके सेल में। दे आल्सो फीड बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड्स। दे आर आल्सो द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। The next one is fungi or fungi. They are all multicellular except yeast. Yeast कहते हैं खमीर को। खमीर is unicellular which is used in baking products like पिज़्ज़ा डो बनाने में हम yeast को यूज़ करते हैं, जो कि unicellular है, multicellular नहीं है। Body comprises of hyphae and mycelium. उनकी बॉडी हाइफी और माइसीलियम से मिलकर बनी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट बट दे आर हेटेरोट्रॉफ, दे कांट मेक देयर ओन फूड सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। किंगडम प्लांटी, they are multicellular eukaryotes having cell wall, made their own food by photosynthesis. They are autotrophs. लास्ट बट नॉट द लीस्ट किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया बहुत बड़ा ह्यूज किंगडम समझा जाता है। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, cell having only cell membrane. They don't have cell wall. They are heterotrophs. They can't make their own food, so they depend on other organisms for their food. After explaining the chapter, now move to task number 2. Answer the following questions. Copy work है, following question के answers देने हैं आपने। Question number 1 is define the term classification, taxon, taxonomy and species. Classification क्या है? Classification is the process of sorting organisms into groups using similarities and differences in structural features. सॉर्टिंग कहते हैं अरेंजमेंट को। टेक्सॉन, ईच ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन द हायरार्की इज कॉल्ड अ टेक्सॉन। टेक्सोनमी, a branch of biology which deals with the description, identification, classification and naming of living organisms according to structural similarities and dissimilarities. Species, the group of animals or plants those are of same kind. What are the units of classification? The basic unit of classification is a species. Closely related species are grouped together into genera, which are grouped into families, families into orders, orders into classes, classes into phyla or divisions, phyla or divisions into kingdoms. On what basis organisms are classified? क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्या बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की? ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, उनका रहन सहन, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। डिफाइन द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जीनस, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट्स और एनिमल्स कंटेनिंग सिमिलर स्पीशीज। For example, foxes and hyenas are two species of dog genus. Order, a group of similar families. Man belong to order Primate. Class, a group of similar order. Frog belongs to class Amphibia. Phylum, major group of plants or animals. For example, insects belongs to phylum Arthropoda.
Number 5, what is binomial nomenclature? A scientific name given to each species comprising of two words. The first word in the name denotes the genus and the second name indicates species of that genus. The first name is written with a capital letter and name with small letter. What is the new system of classification suggested by R.H. Whittaker? R.H. Whittaker system of classification. R.H. Whittaker in 1969 suggested a new system of classifying living organisms. According to this new system, there are 5 kingdoms of living things. Kingdom Monera. This system consists of prokaryotes which are fed by a variety of different methods. For example, bacteria, blue-green algae. Kingdom Protista, a group of living organisms having a proper nucleus in their cell and most of single cell organisms, for example protozoans. Kingdom Fungi, in this kingdom living organisms having thread-like structure called hyphae and non-chlorophyllous multicellular organisms, example molds and mushroom. जहाँ आप हेडिंग डाल लीजिएगा किंगडम फंजाई की या किंगडम फंगी. Kingdom Plantae. In this kingdom, all organisms have chloroplast, cell with cell wall, and they make food by photosynthesis, for example plants. Kingdom Animalia. In this kingdom, all organisms are non-chlorophyllous, multicellular eukaryotic organisms having no cell wall, example hydra, earthworm, man, etc. Now move to task number 3. Write classification of man, frog and mustard plant. आपने बुक में से क्लासिफिकेशन देकर कॉपी में या रजिस्टर में कॉपी करनी है. Like this. Kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primate, family Hominidae, genus Homo, species Sapiens, scientific name Homo sapiens. यहाँ ख्याल रखिएगा कि आपने सेकंड नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है. इसी तरह आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग भी लिखनी है और क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड प्लांट भी लिखनी है. नाउ मूव टू टास्क नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स. आपको कुछ मल्टीपल चॉइस गिवन है, आपने इसे सॉल्व करके कॉपी में रजिस्टर में कॉपी करना है. फर्स्ट वन इज साइंटिफिक स्टडी विच डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड anatomy, physiology, taxonomy, histology. The basic unit of biological classification is the options are genera, species, orders, families. Closely related species are grouped together into genera, families, orders, phyla. Genera are grouped together into species, orders, classes, families. Families are grouped together into genera, order, classes, kingdoms. Orders are grouped together into classes, genera, species, phyla. Classes are grouped together into families, species, phyla, kingdom. Phyla or divisions are grouped together into species, kingdoms, families, orders. Frog is the member of phylum Echinodermate, Platyhelminthes, Arthropoda, Chordata. Species name of frog is Tigrina, Tunga, Trigona, Tremors. Task number 5 is the activity. यहाँ आपको साइंटिफिक नेम्स लिखने हैं. साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़, ये आपको बुक से मिल जाएगा. ह्यूमन बुक से मिल जाएगा. वीट का आपको गूगल करना होगा. मस्टर्ड प्लांट का आपको बुक से मिल जाएगा. पैरट एंड गोट भी आपको गूगल करके लिखना है. और जब आप गूगल करके सर्च करेंगे तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपने 2 नाम ही लिखने हैं, एक उसका जीनस और सेकंड उसका स्पीशी नेम. टास्क नंबर 6 है आपका लर्न कंप्लीट चैप्टर. अब आपने ये चैप्टर कॉपी में कॉपी कर लिया होगा. इसके बाद आपको इसकी लर्निंग कंप्लीट करनी है ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स हों तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपके पास ज़्यादा काम जमा ना हो जाए याद करने के लिए. तो अपनी लर्निंग जो है वो साथ साथ ही जारी रखिए. आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है. असाइनमेंट में गिवन क्वेश्चन आंसर्स
ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटी और टास्क नंबर 6 आपने लाजमी करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप स्कूल आकर भी पूछ सकते हैं। गलत काम मत कीजिएगा। ये कॉपी वर्क क्लास 8 के लिए है। क्लास 9 जो है इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स अपने नोट्स में ढूंढें और नोट से याद करें। नोट से तैयारी करेंगी क्लास 9। क्लास 8 ने अपना काम कॉपी में करके सबमिट करवाना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।